गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। तो ये वीडियो से स्पेशली डीएलएड फर्स्ट ईयर में जो लोग अध्ययनरत है उनके लिए है, क्योंकि देखिए इससे पहले जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं उन सारे के अगर कि मैं कमेंट्स में जाकर देखता हूँ तो उसमें एक सवाल कॉमन आता है कि डीएलएड फर्स्ट ईयर का जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उस पर एक वीडियोज़ बनाइए ताकि हम लोग अपनी जो तैयारी है वो अच्छे से कर पाएँ। और देखिए ख़ासतौर से अभी फरवरी का माह चल रहा है और लगभग 2-3 महीने बाद इसके एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो इसकी तैयारी हम कैसे करें ताकि अच्छे मार्क्स लेकर अच्छे परफॉर्मेंस कर पाएँ। तो सबसे पहले आप देखिए कि सबसे पहले अपना इंग्लिश सब्जेक्ट उठाइए और देखिए कि टोटल उसमें जो लेसन है वो कितना है। तो मैंने देखा है कि टोटल इसमें 5 लेसन है। और उसके बाद आप लोग ये देखिए कि नंबर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मतलब ऐसा कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें कितना कितना नंबर किसमें से आने वाला है ये देखिए। तो सबसे पहला आपका इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स कैसे, तो उसमें से देखिए 100 मार्क्स में से 20 नंबर जो है आपका प्रैक्टिकल के लिए होता है, मतलब आपको असाइनमेंट दिया जाएगा लिखने के लिए, वो 20 मार्क्स उसका कट जाएगा, मतलब ये वो मिल जाएगा। एक बात ये याद रखिए, ये जो 20 मार्क्स है आपके मेन जो रिज़ल्ट है उसमें जुड़ेगा, लेकिन थ्योरिकल में आपको 40 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। मतलब आपका जो बच गया 80 नंबर, ठीक है, 80 नंबर में से आपको 40 नंबर लाना कंपलसरी है। अगर 40 नंबर से एक नंबर भी कम आएगा तो आप सप्ली हो जाओगे, इस बात को ध्यान रखना। तो अब आते हैं कि हमारा स्ट्रैटेजी कैसा होना चाहिए। सबसे पहले आप देख लीजिए कि आपका 5 लेसन जो है उसमें नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा कैसा है। मैंने जो देखा है वो एनालाइज किया है। तो देखिए आपका 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर में से पहला चैप्टर जो है उसमें लगभग 8 से 10 नंबर का आने वाला है, एक ही हो गया। दूसरा हो गया सेकंड चैप्टर का आप देखोगे तो 40 मार्क्स अर्थात 40 नंबर का सेकंड चैप्टर से आने वाला है। वो चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है लेकिन काफ़ी सरल है अगर अच्छे से पढ़ोगे तो, ठीक है। उसमें जनरली है क्या, आपका कन्वर्सेशन दिया गया है, जैसे वार्तालाप, दो लोगों के बीच वार्तालाप कैसे की जाती है ये सारी चीज़ देखिए। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहूँ तो देखिए इसमें दिया गया है ग्रीटिंग, जैसे कि दूसरों का अभिवादन कैसे करते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग हो गया, आप इंफॉर्मेशन कैसे लोगे, ठीक है। उसके अलावा आएगा एपोलॉजी, क्षमा याचना, दूसरों से क्षमा याचना, ये सारे टॉपिक है। चलिए हम एक लेते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग की, ठीक है। जैसे इसमें पूछा क्या जाता है जनरली, इन्फॉर्मेशन मतलब हमको जैसे जाना है, यहाँ बिलासपुर से हमको जाना है रायपुर मान लीजिए, ठीक है। तो रायपुर के लिए हम ट्रेन लेंगे, तो ट्रेन में आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा कि आप स्टेशन मास्टर है उनको कॉल करिए, ठीक है, और कॉल करके आप अपने ट्रेन का टाइम पूछिए। तो ये आपको मिल जाएगा, एक टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। इसको आपको आंसर लिखना है। तो एक ये सिचुएशन हो गया। दूसरा जो आता है वो डायरेक्शन वाला आता है। डायरेक्शन मतलब ऐसे कि कोई अननोन पर्सन आएगा, ठीक है। अननोन पर्सन मतलब स्ट्रेंजर बोलते हैं उसको इंग्लिश में, ठीक है। तो वो स्ट्रेंजर आएगा, आपको उनसे पूछना है कि मान लो बिलासपुर का रेलवे स्टेशन कहाँ पर है, या पूछ लूँगी कि यहाँ सेंट्रल लाइब्रेरी कहाँ है। ये आपको डायरेक्शन मिलेगा कि वेयर इज सेंट्रल लाइब्रेरी इन बिलासपुर, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको, ऐसा सिचुएशन आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। तो इन सारी चीज़ को आपको सिचुएशन को हैंडल करना है और अच्छे से समझ करके पढ़ोगे तो आप आराम से इस पेपर को निकाल सकते हो। और सबसे ज़्यादा फोकस आपको जो करने हैं वो सेकंड चैप्टर में करना है, क्योंकि 40 नंबर का आने वाला है। आपका पासिंग मार्क्स ये दिलाएगा सिर्फ अकेला ये सेकंड लेसन का, तो ये बात याद रखना है। और एक बात ये याद रखना है, आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है, आपको सिर्फ समझना है इनको कि किस किस प्रकार से पूछा गया है, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है ये आपको समझना है। और आंसर आप अपने आप से ही लिख सकते हो डायरेक्टली। आप चाहो कि गाइड से देखकर सेम टू सेम छाप दे, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप अपने आप से बना सकते हो, ये ज़्यादा जरूरी है। आपका मेन बात ये फोकस करना चाहता हूँ कि आपको समझना ज़्यादा जरूरी है कि ये क्वेश्चन आखिर कहना क्या चाहता है। आपको पासिंग मार्क्स ये सेकंड चैप्टर ही दिलाएगा। उसके अलावा थर्ड चैप्टर में क्या होगा, लगभग 8 से 10 नंबर उसमें भी हैं। फोर्थ चैप्टर में भी ऐसे ही 8-10 नंबर और फिफ्थ चैप्टर में। तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको सेकंड चैप्टर का करना है, ठीक है। और बाकी आप लोग अलग से गाइड्स लेकर के पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। और मेन सवाल जो आता है वो आता है बुक्स को लेकर, कि अगर आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई भी डाइट हो या बीटीआई हो, ठीक है। अगर डाइट में पढ़ रहे हो तो आपको बुक कॉलेज के थ्रू मिल जाएगा, एक वो है। अगर जो लोग प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते होंगे और सोच रहे होंगे कि बुक लेना चाहते हो और बुक मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, खरीदना चाहो तो फिर भी आपको बुक नहीं मिलेंगी, ये आप जानते ही होंगे। नहीं जानते होंगे तो एक बार पूछ के देख लेना कोई भी बुक डिपो वगैरह से, मार्केट में बुक अवेलेबल नहीं है। अब क्वेश्चन मार्क्स ये आता है कि हम लोग बुक से पढ़ना चाहते हैं तो कैसे, हमको बुक कैसे मिलेगा। तो एक रास्ता है आपके पास, देखिए
आपको हार्ड कॉपी नहीं मिल रहा तो क्या हुआ, आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा, अर्थात पीडीएफ फॉर्म में आपको सारे सब्जेक्ट का जो बुक है वो मिल जाएगा। कैसे, तो सबसे पहले आपके पास स्मार्टफोन होगा, उसमें आप SCERT टाइप कीजिए, वहाँ से आपको ऑफिशियल वेबसाइट में चला जाओगे। ऑफिशियल वेबसाइट में जाने के बाद आपको इस प्रकार से स्क्रॉल करोगे, देखने को मिलेंगे। सबसे लास्ट में ऐसे स्क्रॉल करोगे तो आपको देखने को मिलेंगे कि विभिन्न कोर्स से लेकर कि वहाँ जो दिया होगा स्टडी मटेरियल दिया होगा, ठीक है, बुक स्टडी टेक्स्ट स्टडी मटेरियल करके दिया होगा। उस पर जा करके जो भी आप सब्जेक्ट लिए हो उस हिसाब से आप बुक को डाउनलोड कर सकते। फर्स्ट ईयर में होंगे तो फर्स्ट ईयर का मिल जाएगा, सेकंड ईयर का सारे सब्जेक्ट के, वो भी फ्री में, किसी प्रकार का शुल्क भी आपको नहीं लगेगा। तो ये आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। चाहो तो आपको इसको प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, नहीं तो आप पीडीएफ से ही पढ़ सकते हो, ऐसा कोई विशेष नहीं है। और सबसे ज़्यादा आपको फोकस जो करना है वो इंग्लिश में करने हैं, इंग्लिश में सेकंड चैप्टर का, ठीक है। बाकी तो आपको पढ़ सकते हो, आराम से पढ़ के निकाल लोगे, हमको पता है। और सेकंड चैप्टर कर लेना आराम से। और सबसे पहला एक बात बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको रट के नहीं पढ़ना है, समझ के पढ़ना है कि आखिर क्वेश्चन आखिर कहना क्या चाहते हैं। और सेल्फ से बनाओगे, सेल्फ का सिचुएशन क्रिएट करके बनाओगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने आप को वहाँ रखो। जैसे कि मेरे को पूछना है कि रेलवे स्टेशन कहाँ है, तो अपने आप को रख करके वहाँ पूछना कि मैं फ़ोन करूँ तो कैसे पूछूंगा। तो इस प्रकार से आप सिचुएशन खुद का क्रिएट करके आंसर लिखोगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा और अच्छे से आप समझ पाओगे। तो इसका मतलब ये भी और नहीं है कि सिर्फ आपको सेकंड चैप्टर ही पढ़ के चले जाना है, बाकी चैप्टर को भी पढ़ना है। मैंने सिर्फ बताया आपको पासिंग मार्क्स के लिए पहले आपको अपना जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो मजबूत करना है, जो आपको पासिंग मार्क्स दिलाएगा। उसके बाद जो अन्य चैप्टर है उन सारे को पढ़ने हैं, ठीक है। और मेरे पास देखना चाहो तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, इसको भी हम लोग थोड़े से एनालिसिस कर लेते हैं, आपको दिखा देते हैं, ये भी तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस। सबसे पहले देखिए DLED करके लिखा हुआ है, फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन, ठीक है। सब्जेक्ट देख लीजिए इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। उसके बाद देखते हैं हम लोग मार्क्स को देखते हैं। देखिए 80 नंबर का है। तो उसके बाद हम लोग जानते हैं क्वेश्चन का पैटर्न किस प्रकार से आता है। तो सबसे पहले देखिए आपको पहला क्वेश्चन में 8 से 10 नंबर का आपको चूज़ द करेक्ट आंसर मिलेगा, अर्थात हिंदी में सही विकल्प जिनको बोलते हैं। कम से कम आपको 8 देखने को मिलेंगे, अधिकतम 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद जानेंगे कि किस प्रकार से ऑप्शनल भी आता है, ठीक है। पहला देखिए, यू लुक टू गुड, आप बहुत अच्छे दिखते हो, इज़ एन एक्सप्रेशन फॉर, यह एक्सप्रेशन कैसा है। तो ऑप्शनल दिया है, देखिए थिंकिंग, कॉम्प्लीमेंटिंग, रिटर्निंग अ कॉम्प्लीमेंटिंग या एक्सप्रेशन विलनेस। तो देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। आप बहुत अच्छे दिखते हो, ये किस प्रकार का होगा, रिटर्निंग कॉम्प्लीमेंट है ना। इस प्रकार से ये चूज़ द करेक्ट आंसर होने वाला है। और आपको बता दूँ ये जो क्वेश्चन जो है ना वो सेकंड चैप्टर से ही आया हुआ है, क्योंकि ये कन्वर्सेशन से रिलेटेड है इसलिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ और में देखिए आपको 2 नंबर के मार्क्स के देखने को मिलेंगे, 3 नंबर के देखने को मिलेंगे, ठीक है, 4 नंबर 5 नंबर की देखने को मिलेंगे, ये सारे क्वेश्चन आंसर। चलिए एक आध दो क्वेश्चन आंसर का हम लोग एनालिसिस करते हैं। इस क्वेश्चन पेपर में आपको एक बात कॉमन देखने को मिलेंगे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो मिलेगा ना वो आपको सेकंड चैप्टर का ही मिलेगा। जैसे देखते हैं, चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सबसे पहले देखिए ध्यान से, ठीक है, जूम कर देता हूँ अच्छे से। देखिए, यू आर विजिटिंग दार्जिलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आप सर्वप्रथम आप दार्जिलिंग पहली बार गए हुए हैं। एंड वेंट टू फाइंड अ गुड प्लेस, और तुम चाहते हो एक अच्छी जगह। टू स्टे फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए रुकने के लिए। हाउ विल यू आस्क फॉर दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम, तुम कैसे पूछोगे इस जानकारी को, ठीक है। ये भी सेकंड चैप्टर का ही है, ठीक है। उसके अलावा एक क्वेश्चन और देखते हैं, तो देखना चाहो तो ये देख लीजिए 5 नंबर का आने वाला है, ठीक है। और ये क्वेश्चन क्या गया है, ये भी आपका सेकंड चैप्टर का ही है। योर डाइट टीम इज़ गोइंग फ्रॉम एन एजुकेशन ट्रिप, आपका जो डाइट है मतलब आपका जो कॉलेज है वो एजुकेशन ट्रिप के लिए गया है। राइट अ डायलॉग, मेक इंक्वायरी ऑन द फोन टू फाइंड आउट द ट्रेन टाइमिंग, मतलब आपको फ़ोन करके स्टेशन पे पूछना है कि जो ट्रेन है वो कितना समय छूटता है। टिकट एंड रिजर्वेशन, मतलब आपको फ़ोन करने हैं टिकट एंड रिजर्वेशन बुक करने के लिए कि कितना समय आपका जो ट्रेन है वो छूटने वाला है एजुकेशन ट्रिप के लिए। तो ये सारा जो क्वेश्चन है आपको अधिकतर 50% जो है आपको देखने के मिलेंगे सेकंड चैप्टर से, क्योंकि आपको 40 नंबर का यही आने वाला है। तो सबसे ज़्यादा आप सेकंड चैप्टर पे ध्यान दीजिए। उसके अलावा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसके अलावा बाकियों को छोड़ दीजिए, बाकियों को भी ध्यान देना है। सबसे पहला आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए सेकंड चैप्टर, उसके बाद फिर
5th एंड 1 2 ये सारे को तो आपको पढ़ने ही हैं, ठीक है। तो लगभग इसी प्रकार की आपका क्वेश्चन पेपर आने ही वाला है, तो देख लीजिए। इस क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर लेने के बाद अगर आप लोगों के मन में किसी प्रकार का और डाउट होगा या क्वेश्चन होगा तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट कीजिएगा, कोशिश करेंगे उन सारे कमेंट का जवाब देने के लिए। और अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि आपके इस एक लाइक से, सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम हमेशा लाते रहेंगे। और एक बार ज़रूर इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चलिए, वीडियोस पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार किसी नेक्स्ट वीडियो में।